एपिसोड के शुरुआत में मेजर इसाकी के हाल पर जायजा लेती है तो इशिकावा बताता है कि इसाकी अभी अंदर ही है। मेजर और बटाओ स्मिथ को जेल ले जा रहे होते हैं। सेक्शन 9 में इसाकी अपने आप को एआई से डिस्कनेक्ट करती है और यहाँ वहाँ देखती है और कहती है कि सब लोग कहाँ हैं। शायद वो लोग भूल गए हैं कि मैं यहाँ हूँ। वैन में स्मिथ मेजर से कहता है, तुम मेरी चाल समझ नहीं पाओगे। जब तक तुम समझोगे तब तक तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसाकी सेक्शन 9 की नेटवर्क की मदद से प्रेसिडेंट पर नजर रखती है। फिर वो गेट को अनलॉक कर वहां से निकल जाती है। इन दोनों को पता भी नहीं चलता। वो तेजी से कार लेकर निकलती है और उसके पास एक गन होता है। इशिकावा को पता चलता है कि इसाकी यहाँ नहीं है और उसकी खबर मेजर को देता है। मेजर फिर वहीं पर टचिकोमा में बैठकर इसाकी के लोकेशन के लिए निकलती है। सीन शिफ्ट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। ये सभी ऑफिस से बाहर निकलते हैं। तभी उनका डिफेंस सिस्टम ऑन होकर बजने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर इसाकी आ रही है और वो अपने कार को वही ठोक देती है। चीफ इसाकी की खबर मेजर को देते हैं। सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। मेजर सभी को ऑफलाइन जाने को कहती है। वो कहती है कि इसाकी एक पोस्ट ह्यूमन है। सभी लोग वैसा ही करते हैं। इसाकी उनके पास पहुँचती है और इनविजिबल होकर एक गार्ड को गोली मार देती है। वही इसके कारण बाकी गार्ड भी इसाकी के दिखाई देने पर गोली चलाती है, जिसके कारण इसाकी मारी जाती है और यहीं पर चीफ एकदम से शौक रह जाते हैं। अगले सीन में कुछ समय बाद टर स्मिथ को मेजर और बटाओ एक ऐसी जेल में ले जाते हैं जहां पर किसी भी इंसान को फ्रीज कर रखा जाता है। बटाओ स्मिथ को अंदर धकेल देता है। अंदर जाते समय स्मिथ किसी क्रायोजेनिक चीज के बारे में कहता है। अगले सीन में प्रेसिडेंट सेक्शन 9 के सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। वो कहते हैं इसाकी के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए थर्ड पार्टी की मदद ले गई है और इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक कोई भी कुछ भी ना करे। इशिकावा बताता है कि इसाकी को भी उस दिन बुखार था जिस दिन बाकी पोस्ट ह्यूमन को था और उसके अगले रात को वो बहुत देर रात तक काम कर रही थी अपनी पीसी में। चिप कहते हैं अमेरिका को शक है कि इसाकी एक जासूस है, पर मैं नहीं मानता क्योंकि उससे मुझे मेरे एक भरोसेमंद दोस्त ने मिलवाया था और उसे मैंने खुद अपनी टीम के लिए चुना था। यहाँ पर ये सभी रोबोट आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें सेक्शन 9 को बचाने के लिए इसाकी को जासूस नहीं है ये साबित करना होगा। कुछ रोबोट इसाकी के घर की ओर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने पर एक रोबोट वहाँ पर मौजूद लोगों से इसाकी के बारे में पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि इसाकी को यहाँ पर कोई नहीं जानता। ये सभी दरवाजा न खुलने पर खिड़की की मदद से इसाकी के रूम में जाते हैं। ये सभी रोबोट इसाकी के बारे में जानकारी पता लगाते हैं कि वो सेक्शन 9 में आने से पहले क्या करती थी, इसलिए वो सेक्शन 9 की सिक्योरिटी डाटा की हेल्प लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि स्कूल के पढ़ाई के बाद उसने MIT में एडमिशन ले लिया और आगे के पढ़ाई के लिए उनकी मदद एक औरत ने की थी। फिर ये सभी उसके घर जाते हैं। ये उन्हें इसाकी के मौत के बारे में बताते हैं। वो लेडी बताती है कि उसने ही चीफ से सिफारिश की थी इसाकी की जॉब के लिए। उसे अमेरिका से भी ऑफर आए थे। उस समय नेटवर्क में जाने के बाद इसाकी के बारे में और जानकारी निकालने के लिए ये रोबोट स्कूल की डाटा निकालते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। इन्हें अजीब लगता है कि इसाकी के बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसने स्कूल में भी अपनी गलत एड्रेस दी है। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है। वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ने लगती है जिस जगह वो रोबोट थे। नेटवर्क में ये सभी इसाकी की जानकारी के लिए दुनिया में मौजूद सभी फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हैं। उसमें उन्हें एक इसाकी की हमशक्ल लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है और एक डाटा में 2030 में हुई घटना के बारे में बताया जाता है जिसमें एक परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था। यहाँ हुए हादसे में बचे हुए लोगों या गवाहों को बचाने के लिए एक योजना बनाई गई जिसके कारण उन लोगों का पहचान बदल दी जाती है। एक रोबोट कहती है, अच्छा इसाकी भी उन गवाहों में से शामिल थी, इसलिए उसके बारे में सिस्टम में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो सभी फिर से इसाकी के रूम में आते हैं ताकि कोई न कोई चीज मिल सके इसाकी के बारे में। वो रोबोट वहाँ मौजूद कबर्ड को खोलते हैं और उसमें मौजूद डाटा को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस हादसे में इसाकी की भी फैमिली मारी गई थी और बटाओ ने उन्हें बचाया था
और उस हादसे के बाद इसाकी ने अपनी दूसरी पहचान बना ली थी। वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने सेक्शन 9 में जाने का फैसला लिया और वटाओ को वो पता भी नहीं चला कि वो लड़की वही है जिसे उसने बचाया था पहले। वो सभी रोने लगते हैं और आंसू की जगह ऑयल टपकने लगती है। वहीं पर बाकी रोबोट आते हैं और बताते हैं कि इसाकी की बेगुनाही साबित हो गई है। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रेसिडेंट के एक गार्ड ने इन्फेक्शन होने के कारण प्रेसिडेंट पर हमला कर दिया था, जिसके कारण इसाकी वहां पर प्रेसिडेंट को बचाने के लिए पहुंची थी। यहाँ टीम को भी पता चलता है कि ये सभी रोबोट फैसला लेते हैं कि उन्हें इसाकी की आर्टिफिशियल बॉडी बनाना चाहिए और ये सभी इसाकी के सभी डाटा को उस नेटवर्क में डाल देते हैं और उसकी आर्टिफिशियल बॉडी बन रही होती है। और ये सभी अभी हुई सभी घटना को इरेज करने लगते हैं अपने ब्रेन से और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।